सर इस पूरे हादसे के बाद वापस टूरिस्ट आने लगे हैं, यहाँ पे सेल्फी खिंचा रहे हैं, क्या लगता है हालात सुधर जाएंगे? सुधरे हुए हैं हालात, इंशाल्लाह खराब नहीं थे। अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ ये। वी सैडली से दिस, वी स्ट्रांगली कंडम दिस। नहीं होना चाहिए था, लेकिन एफटीज थे बाहर से, और आज जो 4 दिन के बाद पहलगाम खुला, यात्रियों को, जो हमारे टूरिस्ट हैं, उनको वेलकम किया, दिल बहुत खुश हुआ। आप देख रहे हैं कितने टूरिस्ट पहलगाम घूम रहे हैं और कैंसिलेशन अब कम होने लगी हैं, तो ये खुशी का मुकाम है। और मैं एक मैसेज आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के वासियों को देना चाहता हूँ, अपने हिंदुस्तान के अवाम को देना चाहता हूँ, ये हमारी सरजमीन है, हिंदुस्तान की सरजमीन है। यू हैव टू कम, दैट विल बी द आंसर टू द टेररिज्म। अगर आप बंद करेंगे यहाँ आना, that means that we are the losers. We are winners. We have to be winners. हम अपनी सरजमीन पे आते थे, आते हैं, और इंशाल्लाह आप आते रहेंगे। लेकिन लोग बहुत डरे हुए हैं। ये जो सिचुएशन हुई उस समय कहीं ना कहीं लोकल जो सपोर्ट था उसी से ये संभव हो सका होगा, वरना इतनी दूर से टेररिस्ट आके 26 लोगों की जान ले लेते और किसी को पता नहीं चलता। देखिए, ब्लेम गेम नहीं, मेरे पास बहुत सारे जवाब है इसके। आते कहाँ से हैं? वहाँ पे तो कोई कश्मीरी नहीं बैठा, बॉर्डर पे कश्मीरी नहीं बैठे ना, हमारी फौज बैठी है, हमारे सेना बैठे हैं, तो बॉर्डर पे देखना है ना हाउ दे आर कमिंग। तो इसमें नहीं, मैं बेहतरी ये है कि हम ब्लेम गेम आज ना करें। आज सारे यूनाइटेड है। आपसे भी निवेदन है आप चल लोगों से कि आप इसको पोलिटिसाइज ना करें। हमारी जानें चली गई हमारे 28 लोगों की, तो हमें इसको पोलिटिसाइज ना करें। हमें ये देखना है कि हाउ वी आर यूनाइटेड एज ऑफ नाउ, इसको क्या हमें फॉरवर्ड करना है। दिस इज ए वे फॉरवर्ड। दिस इज फर्स्ट टाइम हैपेंड इन 35 years दैट देयर इज अ शटडाउन अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसको आप कैरी करिए ना। व्हाई यू आर कैरिंग दैट? कहाँ से आया है, छोड़िए। क्या तैयारी क्या है? आपकी क्या तैयारी? यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो कैसे सुरक्षा देंगे आप? देखिए, मैंने कहा ऑनरेबल एलजी साहब और एचएम साहब के पास होम डिपार्टमेंट है, उनसे हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब इन टच हैं टू सैनिटाइज द एरिया। जहाँ जहाँ पे भी उनको लगे कि सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, उसको सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है देयर इज एनी इशू। वी हैव टूरिस्ट ओवर हियर, दे आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। सो इंशाल्लाह रहमान। और सेकंड उसमें ये है, जो पर्टिकुलरली पहलगाम आप देखिए, यहाँ पे एक एक नागरिक उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। मे भी कुछ गलत फहमियाँ लोकल्स को थी, चलो आगे टूरिस्ट जाने दो, नहीं, आज हर एक टूरिस्ट के पीछे पीछे वो चलता है, कश्मीरी चलता है। वो कश्मीरियत है कि ताकि इसको कुछ ना हो, खुदा ना खास्ता, ऐसा कुछ नहीं है। आई अश्योर देम दे आर 100% सेफ इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली इन पहलगाम। दे शुड नॉट कैंसिल देयर विजिट, दे शुड कम। मैंने कहा कि अमरनाथ यात्रा आ रही है, मैं भी अपना हर दिन विजिट करूंगा, उनको रिसीव करके, उनको निकाल के, ऑन एंड ऑफ आई विल बी हेयर फॉर द होल 45 days, जब तक दर्शन होते हैं। जब रक्षाबंधन होता है उस दिन हमारे दर्शन होते हैं भोलेनाथ जी के वहाँ पे, तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। ये 600 साल से हम चला रहे हैं, ये 2, 4, 10 साल की बात नहीं है, 600 years। और वो लोकल चलाते थे, तब कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, तब कहाँ सिक्योरिटी थी, एक पुलिस वाला भी नहीं हुआ करता था। अगर आप 80s की बात करें, 70s की बात करें, 60s की बात करें, दिस इज ऑल व्हाट वी आर एक्चुअली। हमने एक देखा कि यहाँ के जो लोकल कश्मीरी हैं उन्होंने बहुत मदद की, जो टूरिस्ट थे उनको वापस वहाँ से बचाने में, बच्चों को बचाने में। एक घोड़े वाले भाई थे, उन्होंने बचाया, बच्चों को बचाया। तो यहाँ के लोग तो चाहते हैं कि टूरिस्ट रहे और उनको भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा उनके कारण से आज कहीं ना कहीं एक कश्मीर की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा, ऐसा लगता है। पहले तो मैं यहाँ बिजनेस के तौर पे नहीं आया हूँ। हमारी 72 साल की कंपनी है राजा रानी ट्रैवल्स, पर मैं यहाँ यही एक माहौल जो है कि टूरिस्ट को बरकरार रखना चाहिए। महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 10 घंटे में ये ऐलान कर दिया कि हम टूर्स बंद नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा, ये उचित कहा कि यहाँ जो मंसूबे उन लोगों के थे कि यहाँ दहशत फैला के सारा माहौल ख़राब करें, उसको कामयाब नहीं होना चाहिए। उसके लिए टूरिज्म इज़ द बेस्ट की फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। सर आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ, रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? ये उन लोगों ने भारत की तरक्की और कश्मीर की तरक्की से चिढ़कर इसको रोकने का एक प्रयास किया है।
और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। हो सकता है लोकल सपोर्ट उनको मिल गया, कहीं भी मिल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि वो धर्म पूछकर गोली मार रहे थे ना, मैं तो नीचे से ऊपर तक इसी वेशभूषा में, पूछने की जरूरत नहीं है मारो गोली कौन मारता है। हम उनको जवाब देंगे और कड़ा जवाब देंगे कि भारत न टूटेगा, न झुकेगा, न रुकेगा। आपको क्या लगता है क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन तो ये पीओके खत्म होना चाहिए। ये जो टेररिज्म की खान है ना, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं, ये वहीं से आते हैं। और हमारे जो कश्मीर की कश्मीरियत है, जो महाराजा हरि सिंह के टाइम का कश्मीर था, उसको इन लोगों ने बर्बाद करके रखा है। जब तक हमारे भारत का नक्शा पूरा नहीं होएगा ना, जो पूरा नक्शा बना है हमारा अखंड भारत, और जो नक्शे में बना हुआ है ना कश्मीर, जो पीओके कहलाता है, उसको जब तक भारत के इन कश्मीरियों को गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, तब तक उन 26 हमारी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि नहीं होगी पूरी। आपको लगता है अब की बार कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा? देखिए, या तो वो करें या तो सरकार करे, नहीं करेगी तो रामराज मिशन पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है, और हम गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर सरकार को बाध्य कर देंगे कि फिर वो चूड़ियां पहन ले सरकार, और फिर जनता मिलकर ये काम करेगी। या हमारे कब तक हम इस तरह की घटनाएं देखते रहेंगे? आज यहाँ का रोजगार खत्म हो गया, यहाँ सारी होटल बंद है, सारे टूरिस्ट प्लेस बंद है, किससे कमा के खाएंगे? 120 दिन का ही तो काम होता है ना, मार्च अप्रैल मई जून, और इस समय ये घटना करके इन्होंने पूरा के पूरा टेरर फैला दिया। इस टेरर का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों तैयार हैं और जवाब अब की बार पूरा दिया जाएगा, ऐसी बात चल रही है। जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जनता की मांग है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक का हर भारतीय ये चाहता है। अब के नहीं, अब की बार ये खाली जल समझौते और सिंधु समझौते से काम नहीं चलेगा। खून बहाया है, खून का उत्तर खून से ही दिया जाएगा, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस चाहिए हम। एक और भी चीज है कि जिस तरीके से यहाँ पे धर्मपुछ की गोली मारी गई, तो एक दहशत का माहौल तो था, लेकिन आज आप केसरी टोपी, केसरी पगड़ी और केसरी गमछा लेकर यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये डर या आपको भय है ऐसा कुछ? देखिए, जब तक इस वेशभूषा में हम सामने नजर नहीं आएंगे ना, उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। वो समझेंगे डर गए, और डरता जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे है जीत। हम इसी वेशभूषा में आएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि तुम्हारी इन कायराना हरकतों से डरने वाले नहीं है। भारत का रहने वाला हर भारतीय को अपनी पूजा पद्धति को मानने का और अपने धर्म को मानने का अधिकार है, और ऐसी कितनी घटनाएं आ गई और हो गई, लेकिन इसका उनको जवाब देना पड़ेगा, और कीमत होगी पीओके और बलूचिस्तान की आजादी। ये दो कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेंगी। पूरा इंटरनेशनल भी अब तो दबाव बन गया, कोई कहने वाला नहीं है भारत को अब कुछ कह जाए, और भारत का बच्चा बच्चे की ये इच्छा है अब कि पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मांग है लोगों की। और उसके साथ साथ में जो हमारा हिंद फर्स्ट चैनल है, उसके लिए भी हिंदी में हम यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहेंगे। पहलगाम का ये टूरिस्ट स्पॉट है, इस टूरिस्ट स्पॉट पे लोग आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, जो वापस जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए हैं, अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, परिवार के साथ कुछ खुशियों के पल देख रहे हैं। मन में भले गम हो, 28 लोगों की मौत हुई है, इतने लोग घायल हैं। जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों से यहाँ पर की गई है, उससे कहीं ना कहीं कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर इस सीज़न में जहाँ पर लगभग 98% की ऑक्यूपेंसी होती थी, उस जगह पर आज सिर्फ 4 या 5% ऑक्यूपेंसी है। जिस जगह पर, जिस सेल्फी पॉइंट पर लोगों को सेल्फी खिंचाने के लिए घंटा घंटा भर इंतज़ार करना पड़ता था, वहाँ अभी इक्का दुक्का टूरिस्ट यहाँ पर हैं। और ये सबसे बड़ा झटका कश्मीर की इकोनॉमी को है। अमरनाथ का यात्रा का ये रूट है, यहीं पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की यात्रा निकलती है। और इस समय जो एक आंकड़ा सामने आया था कि अब की बार लगभग 30 से 40 लाख लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे। उन लोगों को कहीं ना कहीं इस एक बहुत बड़े हादसे के बाद में, इस बहुत बड़ी आतंकी घटना के बाद में, वो ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं कम होगी, ये डर यहाँ के लोगों को सता रहा है। जब हम एयरपोर्ट से यहाँ पर आए तो वहाँ पे कई लोगों से हमने बात की, इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। चारों तरफ जो है वो लोगों के अंदर एक भय है। जो टूरिस्ट हैं उनको धर्मपुछ की जो गोली मारी गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, और इस बहुत बड़ी घटना के कारण से लोग डरे हुए हैं। और अब की बार
कश्मीर के लोगों के अंदर भी ये डर है कि अगर इसी तरीके से डर का माहौल रहा तो कश्मीर की इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट जाएगी, कश्मीर के लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इस बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा जो दंड है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पीएके को लेकर इस जो आतंकियों की जो फैक्ट्री वहां पे चल रही है उसे खत्म करने की लोग मांग कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर में दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। एक तस्वीर है टूरिस्ट की जो लगातार कम होते रहे हैं और एक तस्वीर ये है पलायन की, जो यहाँ से लोग लगातार वापस जा रहे हैं। सारे लोगों के जो पैकेज थे, टूरिस्ट पैकेज थे, वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो आर्मी अपना काम कर रही है, ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवान संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं और ये ऑपरेशन कश्मीर के पुलवामा जिले में, अनंतनाग जिले में और शोपिया जिले में चल रहे हैं, जहां पर लगातार लोकल सपोर्ट के जो आतंकी हैं उनको ढेर किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनके एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और उनकी जो घर और संपत्ति है वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और जो एक्टिव आतंकवादी हैं उनके घर पे बॉम्ब लगा के उड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो आतंकवादियों पर बना है और ये प्रेशर लगातार बना रहना चाहिए, तभी आतंकियों को पता चलेगा कि निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का क्या हश्र होता है। और अब की बार भारत सरकार ने भी पूरी तरीके से कह दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि अब की बार जो सजा उनको मिलेगी उनकी पुश्तें उनको याद रखेंगी और ऐसी सजा मिलने ही वाली है, बस थोड़ा इंतजार है। दोनों तरीके से उनकी ऑलरेडी हमने इंडस वैली ट्रीटी है उसे रद्द कर दिया है, इससे पाकिस्तान बौखला गया है, तरह तरह के बयान वहां से आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की डरपोक सेना के आला अधिकारी खुद लंदन भाग रहे हैं, उनके परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उल्टे सीधे जवाब तो दे ही रहे हैं, उल्टे सीधे उनके बयान भी आ रहे हैं, लेकिन साथ में अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए, खुद को सिक्योर करने के लिए वो यहाँ से भागकर लंदन और दूसरे देशों में शरणागति भी ले रहे हैं। तीसरी तरफ आतंकियों के जो बेस कैंप हैं उन बेस कैंपों को वहाँ से हटाकर आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने उनको सेफ हाउस देने का भी काम किया है, जो सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं और अब की बार जो करारा जवाब मिलेगा उसमें पाकिस्तानी आर्मी को भी मिलेगी, पाकिस्तान की सियासत को भी मिलेगा और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनको सहयोग करने वाले लोगों को भी मिलेगा और साथ साथ में कश्मीर का जो लोकल सपोर्ट आतंकवादियों के साथ है उनको भी जवाब मिलेगा और वो जवाब मिलने की शुरुआत हो चुकी है। दिन में पूरी तरीके से रेकी होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है और शाम होते होते जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद आर्मी और सीआरपीएफ के जवान अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं और उस ऑपरेशन में एनकाउंटर्स भी होते हैं और एक बड़े सर्च हंट भी इस वक्त सब जगह पे चल रहा है। तो एक मिलीजुली प्रक्रिया जो है वो इस वक्त आप कश्मीर में देख सकते हैं और यही कश्मीर के लोगों के अंदर एक चिंता है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो जो कश्मीर डेवलपमेंट के रास्ते पे गया था, जो कश्मीर विकास के रास्ते पे गया था, उसकी विकास की गति पूरी तरीके से बिखर जाएगी, पूरी तरीके से टूट जाएगी। कैमरामैन विनोद शर्मा के साथ विवेक भट्ट, पहलगाम, कश्मीर। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।